ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बुध के रोज कस्टम अहदेदारों ने एक शख्स से आधा किलो सोना जब्त किया है। बताया जाता है कि दुबई से हैदराबाद आने वाले इस शख्स ने गैर कानूनी तौर पर आधा किलो सोना मुंतकिल करते हुए मशकूक अंदाज में एयरपोर्ट में घूम रहा था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लंगर हाउस के डिफेंस कॉलोनी और ईदगाह का दौरा किया। सदर मजलिस ने दौरे के दौरान 35 लाख रुपए के तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने इलाके के अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की। साथ ही ईदगाह के दौरे के दौरान उन्होंने मसाइल की यकसुई का तयख्खुन दिया। दौरे में सदर मजलिस के साथ मजलिस रुकन असम्बली मुख्तदा अफसर खान, मजलिसी कॉरपोरेटर अरुणा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर कौसर मोहिउद्दीन समद वारसी भी मौजूद थे और तमाम मुहिबान मजलिस, काउंसलर है अरुणा, नुमाइंदा काउंसलर कौसर मोहिउद्दीन, इन तमाम के साथ एमपी साहब का डिफेंस कॉलोनी में दौरा हुआ और करीब डिफेंस कॉलोनी में कितने 35 लाख के कामों का इनाग्रेशन अमल में है। MP2 पाइपलाइन और रोड, वैसे ही पेंशनपुरे का ईदगाह का मसला था। उसके बाद पेंशनपुरा गए MP साहब और वहाँ की कमेटी जैसे बात करें, साबिका कमेटी वालों को हिदायत दी कि आप चार्ज दे दें। वो एक कमेटी का मसला देरीना मसला था, वो भी मसला हल हुआ। ऐसे ही हल्के कारवान में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम हो रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर ये तमाम काम हो रहे हैं। कायद मुखर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हसन नगर में जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान इत्तेहाद के जरिए मुल्क के मुखद्दर बन सकते हैं। कायद मुखर्रर ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान जमहूरी दौर में अपने वोट की ताकत को जान ले तो उन्हें दीगर जमातों के रहमो करम पर रहने की जरूरत नहीं होगी। उनका कहना था कि शुमाली हिंद में 50 हल्के असम्बली ऐसे हैं जहां से मुसलमान आसानी के साथ मुंतखब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पास वोट की दौलत है। उन्होंने बीजेपी और संघ परिवार पर भी तनकीद की। जलसे में मजलिसी अरकान असम्बली मुख्तदा अफसर खान, मुमताज अहमद खान, अहमद बलाला, मेयर बल्दिया अजीमतर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, शिवरामपल्ली कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ, साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज व दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। यहाँ पर आपके दरमियान आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जो हम लोग ये इस इंदिरा नगर के चौरस्ते पे जमा हुए हैं, हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दिलों की धड़कन है और हम यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स के काम किए हैं आपके सामने है। आज जैसा कि आप जानते हैं मेरे भाई, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर यहाँ पर करोड़ों रुपए के काम करवाए गए हैं। वाटर वर्क्स के काम और सीवरेज लाइन के काम, CC रोड के काम करवाए गए हैं। यहाँ पर और भी डेवलपमेंट्स के काम इंशाअल्लाह होने हैं। या हमारे यहाँ राजेंद्र नगर में ना हमारा MLA है ना MP है, फिर भी हम 150 करोड़ के काम बने यहाँ पर करवाए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट के 97 करोड़ के काम सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हुए हैं। मेरे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। मेरे भाई अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला हमारे दरमियान उनको कायम रखा, इसलिए कि मुसलमानों की जो अल्हम्दुलिल्लाह जो नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, उनकी रहनुमाई के लिए अकबर साहब हमारे दरमियान है। से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी जमात को मजबूत कीजिए, अपनी जमात को मुस्तहकम कीजिए। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अभी चंद दिन पहले इलेक्ट्रिक के विजिलेंस वाले यहाँ धावा करने आए। नखीबे मिल्लत ने कहा जाके वहां पर नुमाइंदगी करो। असेंबली चल रही थी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को फोन आया, असेंबली से मुझे वहां से भेजे। जब मैं यहाँ आया तो ये रोड से 8-10 गाड़ियां, इधर से 8-10 गाड़ियां ऐसे घुसे जैसे कोई किले पे हमला करने आ रहे हैं। हबीब जैन आरिफ के ऑफिस में जाके लाइट वाले बैठ गए कि हमको बचाओ। यहाँ पर हमने बात की, जो भी पेमेंट है हम दिलाने का वादा किया और कहा कि आप ऐलान करके काउंटर डालो, हम चुप के बिना जमा कराएंगे। यहाँ कोई गैर कानूनी काम करने वाले नहीं है। अगर कोई कंप्लेन है तो लिख दीजिए, हम बैठ के उसको सेटलमेंट कराएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया के किसी मुसलमान को कमजोर नहीं बनाया है। सबसे पहले अल्लाह ने
मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर बहुत बड़ा एजाज से नवाजा है, मुकाम से नवाजा। तो अल्लाह ने मुसलमानों को कलमा दिया, कुरान दी, शरीयत दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दी, सुन्नत दी, नमाज दिया, रोजा दिया, ज़कात दिया। हर जगह पे ये ताकत से अल्लाह ने नवाजा है। हिंदुस्तान में इन सब चीजों के बाद भी हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका अंदाजा हमको नहीं है, जिसका अंदाजा हमको नहीं है। मुसीबत आती है तो जब हमको आवाज देते हैं मजलिस को, मुसीबत आती है तो अकबर साहब ही याद आ जाते हैं, असद साहब आ जाते हैं, सब याद आ जाते हैं। अरे अकबर साहब, असद साहब, बादशाह साहब, ये सदे सजाए गाइस, ये जमात, इन सब की ताकत क्या है? वो आपका इत्तेहाद है, आपके इत्तेहाद की ताकत है। क्या आपको मालूम आपकी तादाद कितनी है? लोग बोलेंगे मैं गलत कहता हूं, ठीक है, सेंसस का रिकॉर्ड जो भी है, लेकिन मैं कहता हूं कि 25 करोड़ के करीब तक मुसलमान हैं इस मुल्क में। और मुसलमान की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है इस मुल्क में तो वो उसका वोट है। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे इन फिरका परस्तों को रोक सकेंगे? बताओ मुझे। आज मुसलमान अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करता। अरे अगर तुमको इस मुल्क से मोहब्बत है तो अपने वोट का इस्तेमाल करो। मुशीराबाद के भोलकपुर में वाक़ डॉक्टर वारिस अस्पताल में मुफ्त अमराज क़ल्ब कैंप मुनक़िद किया गया था। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस अमराज क़ल्ब कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप में तकरीबन 400 मरीजों की जांच की गई और मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गई। वारिस अस्पताल की जानिब से इस नौवियत का साल में 2 मरतबा कैंप मुनक़िद किया जाता है। इस मौके पर डॉक्टर A.S. वारिस, मजलिसी इब्तदाई सदर जुनैद बगदादी, यूसुफ, अब्दुल वाहिद, अजीम पाशा, ताजुद्दीन व दीगर मौजूद थे। कैंप के जरिए हर 6 मंथ्स को एक हार्ट कैंप कंडक्ट करते हैं हमारे दवाखाने की तरफ से, कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की मदद से करते। इसमें गरीब पब्लिक को हम लोग कई ओपन हार्ट सर्जरीज और वाल रिपेयर्स, स्टेंट्स वगैरह, तो बहुत पेशेंट्स को जा रहे हैं अभी तक हम लोग। इन लोगों का सबके साथ हमारा बहुत बड़ा ताउन रहा और साथ को असद साहब खास तौर से इंस्टेट करके भेज के, मतलब बलाल साहब को भेजो जाके अच्छा कैंप वगैरह सब करके देख के बोल के बोले, और यहाँ से हम इस कैंप के जरिए हम कई पब्लिक को अब तक बेनिफिट करें, इतना ही बोलना था। में डॉक्टर वारिस साहब की तरफ से जो हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया, काबिल सताइश है। मैंने कई लोगों से यहाँ पर मुलाकात की, जिसका इसी हेल्थ कैंप के ज़रिए गुज़िश्ता में ओपन हार्ट सर्जरी हुई, कई लोगों को वॉल्स तक तब्दील किए गए। एक छोटे लड़के को जिसके दिल में सुराख था उसकी भी सर्जरी की गई। मैं बस यही कहूँगा कि आपका जो ये खिदमत है, अल्लाह आपके इस खिदमत को कबूल करे। मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं यहाँ के लोगों की फलाह के लिए, सेहत के लिए, जो आप कंसर्न है उसके लिए मैं अपनी जानिब से आपको मुबारकबाद। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने भोलकपुर में कायम मजलिसी दफ्तर का दौरा किया। अहमद बलाला ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और मसाइल की यकसुई का तयख्खुन दिया। अहमद बलाला ने दौरे के दौरान मुकामी अवाम व मजलिसी कारकुनान से भी मुलाकात की। इस मौके पर मजलिसी कारकुनान रफ़ीउद्दीन, जुनैद बगदादी व दीगर मौजूद थे। कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा के बल्दी डिवीजन उप्पूगुड़ा का पैदल दौरा किया। उन्होंने गुलशन इकबाल कॉलोनी के अवाम से मुलाकात की और मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने इलाके में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। साथ ही उप्पूगुड़ा में प्ले ग्राउंड की तामीर के लिए जगह भी देखी। कायदे मुखन्ना के साथ बल्दी, बरखी और आबरसानी के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर कायदे मुखन्ना के साथ उप्पूगुड़ा कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद, मुस्तफ़ा सलीम बेग, खवी अंसारी व दीगर मौजूद थे। हबीब मिल्लत मोहतरम अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आज अपने हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के मोहल्ले शिवाजी नगर उप्पूगुड़े में दौरा किया। इस दौरे में मुकामी मकीनों ने कसीर तादाद में अपने मसाइल को
सभी मिल्लत के सामने पेश किया, अहकामात दिए कि फौरी तौर पर उन मसाइल की यकसवी की जाए। ख़ास तौर पे BC वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की जानिब से एक शिवाजी नगर में हॉस्टल का जो है तामीर चल रही है, उस तामीर से मुकामी लोगों को जो है एतराज़ था। मुकामी लोगों का कहना यह था कि जिस पर हबीब मिल्लत ने मुतल्लिक़ा हुक्काम MRO और BC वेलफेयर के जो BC सोशल वेलफेयर के डिप्टी डायरेक्टर और दीगर अहदेदारों को हिदायत दी। नाज़रीन, इस खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।